जीके या जनरल अवेयरनेस। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नेतरहाट राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून, रामकृष्ण मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। लेखक हैं श्री सुनील कुमार सिंह, जो निदेशक हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन शिक्षण संस्थान पटना के। इसके प्रकाशक है ल्यूसेंट पब्लिकेशन पटना। विषय सूची 1. इतिहास। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत: प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, मध्यकालीन भारत, भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष, आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, 1857 ईस्वी की महान क्रांति, अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के महान शहीद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए प्रमुख वचन एवं नारे, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी, विश्व इतिहास, पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, तुर्की इटली में फासिस्टों का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध। 2. भूगोल। ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी और उसका सौर्यिक संबंध, पृथ्वी की संरचना, स्थल मंडल, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान, वन, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, महाद्वीप, जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के विनिर्माण उद्योग, विश्व के महासागर, प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जलसंधियां, प्रमुख जलडमरू मध्य, विश्व की प्रमुख नदियां, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, विश्व की प्रमुख झीलें, प्रमुख जलप्रपात, विश्व के प्रमुख द्वीप, प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व के प्रमुख पठार, प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियां एवं मुद्रा, भू आवेष्टित देश, भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियां, प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात, जलवायु, भारत की मिट्टी, कृषि, भारत में सिंचाई, खनिज, भारत के उद्योग, परिवहन, भारत की जनगणना 2001, प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत के पर्वतीय नगर, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, जनजातियां। अध्याय 3
भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, संविधान सभा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान की अनुसूची, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, देशी रियासतों का भारत में विलयन, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संघीय संसद, भारत के संचित निधि, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य परिषद, वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा, आपात उपबंध, शपथ एवं त्यागपत्र, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, संसद की वित्तीय समितियां, पंचायती राज, महत्वपूर्ण शब्दावली, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 4. भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय 5 भौतिकी विज्ञान, मात्रक, गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, सरल आवर्त गति, तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, स्थिर विद्युत, विद्युत धारा, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, ब्रह्मांड, वैज्ञानिक उपकरण, यंत्रों व उपकरणों के आविष्कार, भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोजें, मापतौल के विभिन्न मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। अध्याय 6 कंप्यूटर। 7 रसायन विज्ञान, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों का आचरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, अम्ल, विलयन, कार्बन एवं उसके यौगिक हाइड्रोकार्बन, बहुलीकरण, प्लास्टिक, रबर, रासायनिक रेशा, ईंधन, धातुएं, धातु के अयस्क, धातु के यौगिक, कांच, मिश्र धातु, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, निष्क्रिय गैस, प्रमुख उत्प्रेरक, प्रमुख विस्फोटक, कुछ प्रमुख तथ्य। अध्याय 8 जीव विज्ञान, वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव विकास, वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण, आकारिकी, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप रोग, वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु ऊतक, मानव रक्त, मानव शरीर के तंत्र, पोषक पदार्थ, मानव रोग, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, महत्वपूर्ण जानकारियां, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। अध्याय 9 विविध। भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, विश्व में प्रथम, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मानचित्र की रेखाएं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, विभिन्न देशों के संसद, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व के अन्य प्रमुख संगठन एवं उनका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं सप्ताह, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत की प्रतिरक्षा, राज्यों के स्थापना दिवस, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, व्यक्तियों से संबंधित स्थान, समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय नागरिक अलंकरण, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें। अध्याय 10 खेलकूद। अध्याय 1 इतिहास, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है।
भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यह प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 विदेशों का विवरण, 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों यानी ऋचाओं की संख्या क्रमशः 1028 एवं 10,462 है। वेद के श्लोकों को ऋचाएं कहा जाता है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हण के द्वारा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा में। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ए यूनानी रोमन लेखक। पहला लेखक टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरे लेखक हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। 3 सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। 4 मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5 डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6 डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7 टॉलेमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8 प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9 पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। बी चीनी लेखक। पहले लेखक है फाइयान।
ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरे लेखक हैं संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3 हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये यहाँ 16 वर्षों तक रहा। इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका प्रमुख भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। 4 इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सी अरबी लेखक। 1 अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतवासियों से जो सुना उसी के आधार पर अपना विवरण तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद यानी भारत की खोज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। डी अन्य लेखक। इसमें पहले लेखक है तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्युर तथा तंग्युर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे लेखक हैं मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अर्थात अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर अथवा विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडू जो पांडिचेरी के निकट है, वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 2 प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता। सिंधु काल में विदेशी व्यापार इन चीजों में होता था। आयातित वस्तुएं थी तांबा जो आती थी खेतरी या बलूचिस्तान से, चांदी आती थी अफगानिस्तान ईरान से, सोना आयात किया जाता था कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टिन मिलता था अफगानिस्तान में, गोमेद सौराष्ट्र में, लाजवर्द मेसोपोटामिया से आयात होकर किया जाता था, सीसा ईरान से आता था। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मीरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र।
सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल यह शहर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु वह भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा। ये रावी नदी के पास है। इसको उत्खनन करता थे दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स वर्ष 1921 में। इसकी स्थिति है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के पास। उत्खनन करता रखाल दास बैनर्जी वर्ष 1922 में। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। 3 चान्हू दड़ो, ये सिंधु नदी के पास है। उत्खनन करता गोपाल मजूमदार वर्ष 1931। इसकी स्थिति है सिंध प्रांत पाकिस्तान। चौथा प्रमुख स्थल है कालीबंगन, घग्गर नदी के पास है। उत्खनन करता बीबी लाल एवं बीके थापर सन 1953 में। इसकी स्थिति है राजस्थान का गंगानगर जिला। पांचवा प्रमुख स्थल है कोटदीजी, सिंधु नदी के पास। उत्खनन करता फजल अहमद वर्ष 1953। इसकी स्थिति है सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। छठा प्रमुख स्थल रंगपुर, मादर नदी के पास। उत्खनन करता रंगनाथ राव वर्ष 1953-54। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। सातवां प्रमुख स्थल रोपड़, सतलज नदी पर। उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा वर्ष 1953 से 1956। इसकी स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला। आठवां प्रमुख स्थल है लोथल, ये भोगवा नदी के पास है। उत्खनन करता रंगनाथ राव
वर्ष 1957-58 गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। 9वां प्रमुख स्थल है आनमगीरपुर नदी हिंडन के पास, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, वर्ष 1958। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। 10वां प्रमुख स्थल बनमाली रंगोई नदी के पास है, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विष्ट, वर्ष 1974। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 4 वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, इसे 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। विश का प्रधान विशुपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी या सेनापति प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप दुर्गपति होते थे। स्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला प्रकार वास, दूसरा प्रकार अधिवास और 3 उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे शाम अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी।
उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तरवैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तरवैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद कालीन देवता ये हैं। इंद्र देवता, इनका संबंध ये युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता है। दूसरे देवता अग्नि, ये देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ हैं। वरुण देवता, ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। समुद्र के देवता हैं, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता हैं। देव देवता आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन। सोम देवता ये वनस्पति के देवता हैं। उषा देवता प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। आश्विन देवता ये विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। देवता पूषण ये पशुओं के देवता हैं। देवता विष्णु ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मरुत देवता आंधी तूफान के देवता है। ऋग्वेद कालीन नदियां इस प्रकार हैं। प्राचीन नाम क्रुभ, इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। जिस नदी का प्राचीन नाम है कुभा, आधुनिक नाम काबुल। प्राचीन नाम वितस्ता, अभी उसका नाम है झेलम। प्राचीन नाम आस्किनी, आधुनिक नाम चिनाब। प्राचीन नाम परुषणी, आधुनिक नाम रावी। शतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलज। विपाशा, आधुनिक नाम व्यास। सदा नीरा, आधुनिक नाम गंडक। द्रिसद्धति, आधुनिक नाम घग्घर। गोमती, आधुनिक नाम गोमल। नदी का प्राचीन नाम सुवस्तु, जिसका आधुनिक नाम है स्वात। दिशाएं इस प्रकार हैं। पूर्व उत्तर वैदिक शब्द इसके लिए प्राची है। राजा का नाम सम्राट। दिशा पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द है प्रतीची। राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर उत्तर वैदिक शब्द उदीची। राजा का नाम विराट। दिशा मध्य राजा का नाम राजा। दक्षिण दिशा में राजा का नाम भोज। उपनिषदों की संख्या है 13, महापुराणों की संख्या है 18, वेदांग है 6। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक चारवाक दर्शन, इसके प्रवर्तक चारवाक ऋषि। योग के पातंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। दर्शन पूर्व मीमांसा प्रवर्तक जैमिनी। दर्शन उत्तर मीमांसा प्रवर्तक बादरायण। दर्शन वैशेषिक प्रवर्तक कणाद या उलूक। 5 महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये महाजनपद इस प्रकार हैं। पहला महाजनपद अंग है, जिसकी राजधानी चंपा थी। ये क्षेत्रीय आधुनिक स्थान है इसके भागलपुर, मुंगेर, बिहार। दूसरा महाजनपद मगध था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। आधुनिक क्षेत्र इसके आते हैं पटना, गया, बिहार। महाजनपद काशी तीसरा।
इसकी राजधानी वाराणसी थी, या वाराणसी के आसपास का उत्तर प्रदेश का इलाका था। महाजनपद चौथा वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, ये क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। पांचवा महाजनपद वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला, ये क्षेत्र है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद 6 कोसल, राजधानी श्रावस्ती, क्षेत्र है फैजाबाद उत्तर प्रदेश। सातवां महाजनपद अवंती, राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ये क्षेत्र है मालवा मध्य प्रदेश वाला। महाजनपद 8 मल्ल, राजधानी कुशावती, क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश। महाजनपद 9 पंचाल, राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, ये क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। महाजनपद 10 चेदी, राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र है आधुनिक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। महाजनपद 11 है कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये क्षेत्र है आधुनिक दिल्ली, मीरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। महाजनपद 12 मत्स्य, राजधानी विराटनगर, ये क्षेत्र है जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। महाजनपद 13 कंबोज, राजधानी हाटक, क्षेत्र है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। महाजनपद 14 शूरसेन, राजधानी मथुरा, ये क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश वाला है। महाजनपद 15 अश्मक, राजधानी पोटली या पोतंथी, ये क्षेत्र है गोदावरी नदी का क्षेत्र। महाजनपद 16 गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक स्थानीय रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में। 6 जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पारसनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण गृह त्याग कर वे सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहली शिक्षा हिंसा न करना, दूसरी शिक्षा सदा सत्य बोलना, 3 चोरी न करना तथा 4 संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रंक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन या विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जागिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। पहली जनसभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई। इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जो श्वेतांबर एवं दिगंबर के नाम से जाने गए। श्वेतांबर वे जो सफेद कपड़े पहनते एवं दिगंबर वे जिनके मुनि एकदम नग्नावस्था में रहते हैं। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात नामक स्थान पर देवर्धिक्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला त्रिरत्न सम्यक दर्शन, दूसरा रत्न सम्यक ज्ञान और 3 सम्यक आचरण।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला महाव्रत अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह एवं 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा थे: उद्यन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानी जाती है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रवाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 7. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति, 3 शव एवं 4 एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, वहां चुंत द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे।
पहले अनुयायी भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरे अनुयायी उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय 483 ईसा पूर्व था। स्थान राजगृह, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। ये शासनकाल अजात शत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली स्थान पर, जिसके अध्यक्ष थे सबाकामी। शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति का समय 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में ये हुई थी। इसके अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तिस, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई कुंडलवन स्थान पर। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। उस समय कनिष्क का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये सत्य हैं: पहला सत्य दुख, दूसरा सत्य दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है: पहला साधन सम्यक दृष्टि, दूसरा साधन सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति एवं 8 सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला शील अहिंसा, दूसरा शील सत्य, 3 अस्तेय यानी चोरी न करना, 4 अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 मद्य सेवन न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 धन संचय न करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना और 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। 8 शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं: पहला संप्रदाय पाशुपत, दूसरा संप्रदाय कापालिक, 3 कालामुख, 4 लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसलिए इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था।
कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म 9वां धर्म है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। संप्रदाय वैष्णव धर्म के इस प्रकार है: आजीवक, इसके संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल। संप्रदाय घोर अक्रियावादी, जिसके संस्थापक पूर्ण कश्यप। संप्रदाय यदृच्छावाद, जिसके संस्थापक आचार्य अजित। संप्रदाय भौतिकवादी, जिसके संस्थापक पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन में। संप्रदाय अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक संजय विट्ठलीपुत्र। प्राचीन भारत में प्रचलित कुछ अन्य संप्रदाय एवं संस्थापक इस प्रकार है: संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, इसका विशिष्टाद्वैत मत है। इसके आचार्य रामानुज। प्रमुख संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ये द्वैत मत वाले हैं। इसके आचार्य आनंद तीर्थ थे। प्रमुख संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसका मत है शुद्धाद्वैत। इसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। एक अन्य संप्रदाय सनक संप्रदाय है, जिसका मत है द्वैताद्वैत। इसका आचार्य निम्बार्क थे। एक प्रमुख संप्रदाय बरकरी, इसके संस्थापक नामदेव। संप्रदाय श्री वैष्णव, जिसके संस्थापक रामानुज थे। इनसे संबंधित पुस्तक ब्रह्म सूत्र है। संप्रदाय परमार्थ, जिसके संस्थापक रामदास। इनकी पुस्तक दासबोध है। एक संप्रदाय राम भक्त संप्रदाय, जिसके संस्थापक रामानंद। इनकी पुस्तक है अध्यात्म रामायण। 10 इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया।
सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला जो ईरान में है वहां कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। 11 ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बेथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलहेम के निकट नजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंडूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12 मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज यह राजगृह थी। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। 13 सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में सूसा फारस में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस।
14 मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए।